हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। की पॉइंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब वहां से हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वहां से उसको निकाल चुके हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या आता है, डी स्क्वायर एक्सपोनेंट डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम ड्राइव कर चुके हैं, वहां से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब, मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमने ये एग्जांपल मान लिया। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है और क्या है, बॉब है जो कह रहे हैं मेन पोजीशन से बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, मेन पोजीशन से ऐसे बार बार क्रॉस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कितनी डिस्टेंस तक वो मैक्सिमम गया। तो इसी चीज को हम एक्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसी डिस्प्लेसमेंट को इन कॉमन वे में, कॉमन फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसीडर करेंगे। वो क्या होती है आपके पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, किसी भी इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे वो क्या है, 0 इज इक्वल टू 0 के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर 0 आया तो जब आप इसको यहाँ पर पुट अप करोगे तो वो क्या करेगा, अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होगा, वो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का ये मीनिंग होता है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर पुट अप करोगे, यहाँ पर हमने पुट अप करने क्या क्या चाहिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम सबसे पहले वही निकालना चाहते हैं, आपको दिखा देते हैं कि इसमें जब आप पुट अप करोगे तो क्या क्या हो जाएगा। अब बस 0 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या है, इसका ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, a cos ओमेगा t का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, a माइनस cos के डेरिवेटिव होगा माइनस sin ओमेगा t, जो टाइम के साथ जो कांस्टेंट है जो भी होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t। ओके, सिमिलरली क्या करोगे आप, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, d अपॉन dt dx अपॉन dt। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस a ओमेगा ऐसे sin ओमेगा क्या होगा, cos ओमेगा t, जो इसके टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है वो क्या है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसके पास एक, अब क्या करेगा आप, इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए cos ओमेगा t, ये क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, और ये क्या है यहाँ पर a cos स्क्वायर ओमेगा t, मतलब माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपके पास 0 आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आपके पास 0 है। तो मतलब क्या आएगा, ये x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t क्या है, इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है, तो मतलब इसका सेकंड सॉल्यूशन भी हम मान सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, मान लीजिए हमने b sin ओमेगा t, एक इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं वो हम सारे के सारे निकाल लेते हैं। मान लीजिए सेकंड सॉल्यूशन क्या है इसका, x इज इक्वल टू b sin ओमेगा t। ठीक है, सिमिलरली सिंपल वे से इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, b cos ओमेगा t इंटू ओमेगा b cos ओमेगा t। ठीक है, b ओमेगा cos ओमेगा t, इसका क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या है इसका, माइनस b ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, ये क्या है इसका सेकंड डेरिवेटिव। जब आप इसको वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करोगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये आपके लिए करके भी दिखा देते हैं यहाँ पर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस b ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, यहाँ पर कर लेते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर x हमने क्या माना, x इज इक्वल टू b sin ओमेगा t, x इज इक्वल टू b sin ओमेगा t। अब यहाँ पर देखो माइनस b ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस b ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, ये प्लस माइनस क्या है आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या है आपके पास 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी क्या है 0 है, मतलब ये क्या है, इसका ये भी एक सोल्यूशन है और इसका
ये भी क्या है, एक सोल्यूशन है, मतलब इसके दो सोल्यूशन है इस इक्वेशन नंबर 1 के। इस इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी सोल्यूशन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनेगा आपके पास, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t दैट इज वन फर्स्ट एंड b sin ओमेगा t, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड सोल्यूशन। तो हमने कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा इसका, कंप्लीट क्या होगा, हमने इसको यहाँ पर सम करके लिख दिया, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर फॉलो किया है कि इसको पुट अप करने के बाद हमने यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली इस केस में भी आएगा, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, सॉरी यहाँ पर क्या है ये स्मॉल एक्स के साथ ही हम डिस्कस करते हैं, तो स्मॉल एक्स के साथ ही चलेगा हमारा सब कुछ, ठीक है। तो dx अपॉन dt फाइंड आउट करो इसका, और d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर फाइंड आउट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और सेकंड डेरिवेटिव करो इस कंप्लीट सॉल्यूशन का। इस कंप्लीट सॉल्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस b ओमेगा कोस ओमेगा t। सिंपली बिल्कुल ऐसी चीज वैसे करना आपने। और इसका आप क्या करोगे, आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, माइनस वो क्या आएगा आपके पास, माइनस a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा t माइनस b ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ओके, ये क्या आएगा आपका इसका डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। जब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को और x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करोगे, सिंपली क्या आएगा, वो 0 इज इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। वो आप करके देख लेना, वो क्या करेगा, सिंपली इस चीज को फॉलो करेगा। तो क्या होगा, वो क्या, इसका मतलब क्या होता है कि जो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t क्या है, ये इसका क्या है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, जो कि क्या है इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, a और b क्या आपके पास अननोन कांस्टेंट आपके पास है, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम a और b को हम मान लेते हैं। a को क्या मानेंगे, कैपिटल A sin फाई, b को क्या मानेंगे, कैपिटल A cos फाई। अब कैपिटल A क्या है, यहाँ पर कैपिटल A क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा वो लास्ट तक जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। कैपिटल ए से हम इसको करते हैं, डिनोट करते हैं। और फाई क्या है यहाँ पर, फेस कांस्टेंट एंगल। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इस वीडियो को हम लास्ट में दिखाएंगे आपको, क्योंकि वहां पर उसका मेन क्यों जाए, डायग्राम से इसको हम क्लियरली आपको दिखाएंगे वहां से। तो इसको पॉइंट को नोट करना है कि फाई एंगल क्या होता है, याद रखना, फेस कांस्टेंट एंगल, ठीक है। तो सिंपली आप अगर आपको कोई रिलेशन पूछ लेते हैं, ए की वैल्यू दी होती है और ए बी की वैल्यू दी होती है स्मॉल में, कैपिटल की पूछ लेते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कमरे डायरेक्ट फार्मूला भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, ड्राइव दिस फार्मूला। तो ये कैसे आता है आपके पास, दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायरिंग करके ऐड अप कर दूंगा आप। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये फाई में है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई को क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंटू इसके 1 लिख दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज स्मॉल, ठीक है। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल दैट इज अंडर रूट ऑफ स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो सेकंड रिलेशन क्या होता है आपके पास, जब आप इसको इंटरनली डिवाइड कर दोगे, साइन फाई अपॉन कोस फाई, साइन बाई कोस क्या होता है, tan फाई होता है। ए से क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो साइन फाई बटा कोस फाई क्या होगा, tan फाई हो जाएगा। tan फाई ए अपॉन बी बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपके पास सेकंड रिलेशन, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। तो a क्या माना आपने, a को ये माना आपने, b को आपने ये माना है। a और b को आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट अप करोगे, जो आपका क्या है फाइनल सॉल्यूशन है। फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप a और b को वैल्यू को उसके अंदर पुट अप करोगे, ठीक है। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू, जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करोगे, क्या आएगा आपके पास, a क्या है आपके पास, a sin फाई cos ओमेगा t प्लस b स्मॉल b क्या आएगा, कैपिटल A cos फाई sin ओमेगा t, ओके।
कैपिटल ए यहाँ से आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया साइन फाई कोस ओमेगा टी प्लस कोस फाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, वो क्या होता है आपके पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या होता है आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ए आपका बाहर एस्ट्रीज है, ठीक है। इससे ये आप रिलेट मत कर लेना, ये हमने सिंपल फार्मूला लिखा है, ठीक है। और ये क्या है एम्पलीट्यूड है, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो एक एस्ट्रीज आपका साइन ए प्लस बी का ये क्या बन गया साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए प्लस बी या फिर बी प्लस है, कुछ मर्जी लिख सकते हैं। तो टोटल फार्मूला क्या बन गया आपका, टोटल इक्वेशन क्या बनेगी सोल्यूशन x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने कोई इक्वेशन नंबर नहीं दी तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लो इसको, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में रिज्यूम कर लो, इक्वेशन नंबर 2 इसी को क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसी चीज को हम डिफाइन करना चाहते हैं x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर साइन की वैल्यू है। साइन की वैल्यू क्या होती है, अगर आप कभी देखोगे साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, साइन की वैल्यू -1 होती है। इसकी रेंज मैक्सिमम कितनी होती है +1 होती है। साइन की वैल्यू कहते हैं -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है। मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है साइन की वैल्यू, या तो +1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है -1 हो सकती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए हो सकता है। अगर साइन की वैल्यू आप +-1 रखोगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है x इक्वल टू +-a हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फेज कांस्टेंट एंगल की। फेज कांस्टेंट एंगल क्या होता है आपके पास, फेज कांस्टेंट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो फेस एंगल की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है आपका है, ये आपकी क्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की वेव हमने जनरेट कर दी, ठीक है। एट फाई इज इक्वल टू 0, जो फाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए साइन ओमेगा टी। जो फाई की वैल्यू 0 है, फाई की वैल्यू 0 करोगे आप ओमेगा टी प्लस 0 क्या आएगा आपके पास ए साइन ओमेगा टी, आपके पास ओनली ये लेफ्ट रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस वेव को तो हम x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से हम क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओके। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपकी कोई भी पार्टिकल आपका ओरिजिन से फेंका जाता है, ये क्या है प्रोजेक्ट ही क्यों हुआ पार्टिकल में, कोई पार्टिकल ऐसे अगर कोई मूव करता है पार्टिकल तो क्या करते हैं इसको प्रोजेक्ट तो करते हैं या फिर ऐसे इसको वाइब्रेट कराते हैं। अगर वो मेन पोजीशन मतलब इसको बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब वहां क्या होता है आपका फेस एंगल क्या होता है 0 होता है, जहां पर फेस एंगल 0 होता है। तो उस केस में क्या होगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अगर आपका फेस एंगल कुछ ना कुछ है, इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहां से वाइब्रेट इसको प्रोजेक्ट किया है यहां से, अब हमने ओरिजिन से नहीं किया है, अब हमने क्या किया इसको यहां से किया है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, हम इसको एक सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। सर्कल के थ्रू हम इसको समझेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। सर्कल, तो सर्कल से यहां तक हम क्या इसको मिलाएंगे, तो ये एंगल क्या होता है आपका फाई होता है। अब क्या होता है इस टाइम ये फाई एंगल 0 नहीं है, फाई एंगल 0 होता है जब ये यहां से प्रोजेक्ट होता है। अभी क्या हो रहा है यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम इस पार्टिकल को, तो यहाँ पर क्या होगा फाई का इंक्लूजन आ जाएगा, इसलिए हमने ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है, ठीक है। एट टाइम 0, एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, टाइम 0 मतलब पार्टिकल आपका यहाँ पर है, अगर पार्टिकल आपका यहाँ पर है तो उस टाइम पे इसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट,
वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी ए एट टाइम 0 साइन ओमेगा टी, टाइम की वैल्यू 0 मतलब ये समथिंग 0 प्लस 5, ठीक है। तो क्या है ए साइन 5। इसको इस इक्वेशन को जब हमारा फेस एंगल इनिशियली 0 नहीं है तो उस इक्वेशन को हम कैसे डिस्प्लेसमेंट के दिखाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन 5। तो ये था आपका 5 करो, ठीक है। तो सिंपल सी क्या बात है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये आपकी वो इक्वेशन है जब आपका ओरिजिन से क्या होता है, कोई भी पार्टिकल क्या होता है प्रोजेक्ट हो, जब ओरिजिन से जब कोई इनिशियली कोई फेस एंगल होता है आपके पास, तो उस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, एक्स इज इक्वल टू ए साइन 5। तो टोटल क्या होगा आपके पास, मतलब ये क्या होगा आपके पास, टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन को हमने डिफाइन कर दिया आपका एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, थैंक यू।